मेरा नाम रजनीश मानिकतला है। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ यहाँ। दो पिटिशंस थी जिसमें जो हाटीज़ को जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस दिया था, उस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था दो पिटिशंस के द्वारा। उसमें से और वो दोनों पिटिशंस में आज जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसमें हाटी को इंक्लूड किया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब में, वो आज स्टे कर दी है कोर्ट ने। और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू की थी अभी रिसेंट, वो भी कोर्ट ने स्टे कर दी। और अब जो मैटर है वो अब छुट्टियों के बाद आई थिंक 18 मार्च को लगेगा पॉसिबली। ऐसा है कि मैं ब्रीफली आपको इस केस के बारे में ब्रीफली थोड़ा बता सकता हूँ। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को ग्रांट करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है, और वो क्राइटेरिया है जिसको कॉमनली लोकल कमेटी क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है। उस क्राइटेरिया में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उसमें एक एथनिसिटी होनी चाहिए, मतलब ट्राइब शुड बी एथनिक ट्राइब, और साथ में उसमें बैकवर्डनेस होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज हैं। तो जो पिटिशंस में जो क्लेम किया गया था कि हाटीज जो हैं वो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करते हैं, जिसमें से एक ये है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी होनी चाहिए। और इस एरिया में एक विलेज ऐसा है जो एशिया का रिचेस्ट विलेज माना जाता है, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का इसमें क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता था। उसके अलावा लिटरेसी रेट जो इस एरिया का है वो नियरली 80% के आसपास है, तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होता है। इसके साथ और जैसे कुछ क्राइटेरियाज हैं कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल फैसिलिटीज़ देने वाले हॉस्पिटल्स कैसे हैं, रोड्स कैसी हैं, तो वो जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनमें उनको फुलफिल ये कम्युनिटी नहीं करती थी। इसलिए कोर्ट ने ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्टे कर दिया है, और अब इसकी सुनवाई जो होगी वो फाइनल हियरिंग के समय में होगी, और वो पॉसिबली मार्च के महीने में फिर से शुरू होगी। इसकी दो पिटिशन थी जी। इसमें एक पिटिशन जो है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, वो जो गुज्जर्स हैं जो ऑलरेडी एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, उन्होंने चैलेंज किया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। और दूसरी वाली जो थी वो जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वहाँ पर, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आते हैं, वो दूसरी पिटिशन उन लोगों के द्वारा फाइल की गई थी। ये दोनों उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, दोनों समुदाय? हाँ, दोनों उसी एरिया से ही बिलोंग करते हैं। शेड्यूल कास्ट का बेसिकली क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स कहीं के भी हों, जिस समय में कोई कम्युनिटी मान लीजिए कि उसको आप शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं और ऐसे होंगे जिनको आप शेड्यूल्ड ट्राइब के दायरे में ला रहे हो। तो मान लीजिए कि पहले 100 लोगों को इसका बेनिफिट मिलता था, तो अब जो और इंक्लूड कर रहे हैं उसमें 200 लोग हो जाएंगे। तो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो फायदा था वो अब उठाने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे, जबकि वो उसको उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। तो इसलिए इससे शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी अफेक्टेड हैं, चाहे वो पूरे स्टेट के हों, और शेड्यूल्ड कास्ट भी अफेक्टेड है। और स्पेशली वो शेड्यूल्ड कास्ट तो स्पेशली इस एरिया के डायरेक्टली अफेक्टेड। अनिल कुमार मगेट, अध्यक्ष अधिकार संरक्षण समिति जिला सिरमौर। सर्वप्रथम तो मैं इसमें जो सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के कॉलिन गोंजाल्वेस साहब, कॉलप्रीत कौर और यहाँ के लोकल काउंसिल राजेंद्र गुलाटी जी, सुरेश सिंह सैनी जी, मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि इस न्याय की लड़ाई में ये शामिल हुए। और माननीय उच्च न्यायालय में जिला सिरमौर के गरीब, शोषित, पिछड़े, वंचित समाज ने माननीय न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें हमारी मांग थी कि जिला सिरमौर में जो लाखों की आबादी अनुसूचित जाति की रहती है, उनके हक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए
जो भारतीय संविधान के द्वारा उन्हें पहले से दिए गए हैं एज ए शेड्यूल्ड कास्ट। तो माननीय न्यायालय में हम लोगों ने याचिका दायर की थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने इस हाटी जनजाति बिल पर रोक लगा दी है कि पहले अनुसूचित जाति के राइट प्रोटेक्ट किए जाए। और मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पूरे समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय न्यायालय गरीबों के साथ, वंचितों के साथ, पीड़ित लोगों के साथ, जिन लोगों ने आशा लगाई थी कि हमारे राइट प्रोटेक्ट रहेंगे, तो हमें माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि अनुसूचित जाति के राइट सुरक्षित रहेंगे। आम भाषा में अगर बात करें तो इस क्षेत्र के जो एससी का जो वर्ग है उसको कैसे इफेक्ट कर रहा था ये जो एसटी का दर्जा दिया था? इसमें जिला सिरमौर में जब ये ट्रांसगिरी क्षेत्र में हाटी जनजाति बिल जब ये लागू होना था, तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए जो पहले से पंचायती राज रोस्टर व्यवस्था लागू है वो लगभग खत्म हो जानी थी, और अनुसूचित जाति के लिए जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो पहले से लेके मिल रहा है उसमें भी फर्क पड़ना था। और साथ में अनुसूचित जाति के विकास के लिए जो हमारे समाज के गरीब लोग हैं, जो अभी तक पिछड़े हैं, उनके विकास के लिए जो करोड़ों अरबों पैसा आता है वो राशि भी नहीं आनी थी। इस तरीके से ये सारा इफेक्ट होना था। और जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है जो सुरक्षा के लिए बना है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड इससे होना था। इसलिए हम सभी लोगों ने, समाज के सभी लोगों ने ये सोचा कि माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा जाए ताकि हमारे राइट प्रोटेक्ट रह सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।